समुंदर के बीचों बीच एक ऐसा स्थान था जो रहस्यों से भरा हुआ था। कोहरे में छुपा एक द्वीप था। यह द्वीप किसी भी सामान्य द्वीप से अलग था। यह कोई मामूली द्वीप नहीं था, बल्कि रहस्यमयी था। इसके चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी जो किसी अनजाने डर का एहसास कराती थी। लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे, पुरानी कहानियां सुनाते थे, कहते थे कि इस द्वीप पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कहा जाता था कि इस द्वीप पर प्राचीन जादू है, एक ऐसा जादू जो समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया है। इसे फुसफुसाते आवाजों का द्वीप कहते थे। रात के समय जब सब सो जाते तो द्वीप से अजीब अजीब आवाजें आती। आखिर इस द्वीप पर क्या राज छुपा था? क्या यह सच में जादू से भरा था या फिर यह सिर्फ कहानियों का हिस्सा था? कई साहसी लोग इस द्वीप की सच्चाई जानने के लिए निकले। वे अपने साथ उपकरण और हथियार लेकर गए ताकि किसी भी खतरे का सामना कर सकें। द्वीप पर पहुंचते ही उन्हें घना जंगल और अंधेरी गुफाएं मिली। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। जंगल के बीचों बीच उन्हें प्राचीन खंडहर और रहस्यमयी चिन्ह मिले। ये चिन्ह किसी प्राचीन सभ्यता के होने का संकेत देते थे। एक दिन उन्हें एक जादुई द्वार मिला जो चमक रहा था। यह द्वार उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गया जहां सब कुछ अजीब और अद्भुत था। वहां उन्हें जादुई प्राणी और रहस्यमयी जीव मिले। ये जीव द्वीप के रहस्यों को जानने में उनकी मदद करने लगे। अंततः उन्होंने द्वीप के गहरे रहस्यों को उजागर किया। उन्हें प्राचीन खजाने और अद्भुत कलाकृतियां मिली जो इस द्वीप की कहानी को और भी रोचक बना देती थी। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने इस द्वीप की कहानियां सबको सुनाई। अब यह द्वीप केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक अद्भुत कहानी का हिस्सा बन चुका था। और इस तरह फुसफुसाते आवाजों का द्वीप हमेशा के लिए एक रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया। एलेक्स एक बहादुर खोजी था। मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। वो अपने जहाज में समुंदर की सैर करता था, नए नए जगहों की खोज करता था। उसका सपना था कि वो फुसफुसाते आवाजों वाले द्वीप को ढूंढे, और एक दिन उसने उसे देख ही लिया। उस द्वीप पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। मुझे किनारे जाना होगा। उसके पास उसका नक्शा और कंपास था। वो द्वीप का राज जानना चाहता था। वो घंटों चला, फिर उसे कुछ अद्भुत दिखा। एक पुराना मंदिर। मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। यह मंदिर सदियों पुराना था और समय की मार ने इसे बुरी तरह से प्रभावित किया था। इसकी दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन उनमें दरारें और टूट फूट साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लगता था जैसे यह मंदिर अपने अंदर कई कहानियां और रहस्य समेटे हुए हो। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। ये बेलें जैसे मंदिर की प्राचीनता को और भी बढ़ा रही थीं। हर कोने में हरी भरी बेलें लिपटी हुई थीं, जो इस बात का संकेत थीं कि यहां जीवन अब भी मौजूद है। इन बेलों ने मंदिर को एक रहस्यमयी और अद्भुत रूप दे दिया था। एलेक्स को फुसफुसाते हुए शब्द सुनाई दिए। ये शब्द बहुत धीमे और अस्पष्ट थे, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। एलेक्स ने ध्यान से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आवाजें उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। ये फुसफुसाहट कहां से आ रही है? एलेक्स ने खुद से पूछा। वह जानना चाहता था कि इन आवाजों का स्रोत क्या है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें दीवारों के अंदर से आ रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें पत्थरों से ही आ रही हो। एलेक्स ने ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि कुछ पत्थर हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। ये रोशनी बहुत ही मंद थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्थर किसी प्रकार की ऊर्जा से भरे हुए हों। वो क्या कह रहे थे, उसे पता लगाना था। एलेक्स ने ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें क्या कह रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आवाजें किसी पुराने रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही हों। उसे इस रहस्य को सुलझाना था। मुझे मंदिर के अंदर जाना होगा, एलेक्स ने खुद से कहा। उसने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। उसे पता था कि इस मंदिर के अंदर ही उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश किया और हर कदम पर उसे एक नई रहस्यमयी अनुभूति हो रही थी। स्वागत है, बहादुर खोजी। एक गूंजती हुई आवाज ने एलेक्स का स्वागत किया। यह आवाज बहुत ही गहरी और प्रभावशाली थी। एलेक्स ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। इन
दीवारों में कई राज छुपे हैं। एलेक्स ने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये निशान बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये निशान किसी पुराने समय की कहानियां बयां कर रहे हों। एलेक्स ने ध्यान से इन निशानों को देखा और उसे महसूस हुआ कि इन निशानों में ही उसके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। एलेक्स ने इन निशानों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से इन निशानों को छुआ और उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये निशान उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। उसने ध्यान से देखा और उसे कुछ शब्द दिखाई दिए। एलेक्स ने देखा कि एक निशान के पीछे एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और उसके सामने एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। ये मार्ग बहुत ही संकरा और अंधेरा था, लेकिन एलेक्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कदम उस मार्ग की ओर बढ़ाए। एलेक्स ने एक मशाल जलाई और उस मार्ग में आगे बढ़ा। मार्ग बहुत ही संकरा और अंधेरा था, लेकिन मशाल की रोशनी में उसे रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा कि मार्ग के दोनों ओर भी कुछ निशान बने हुए थे। ये निशान भी बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी थे। एलेक्स ने देखा कि मार्ग के अंत में एक गुप्त कक्ष था। इस कक्ष में बहुत सारे प्राचीन वस्त्र और कलाकृतियां रखी हुई थीं। ये वस्त्र और कलाकृतियां बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी थीं। एलेक्स ने ध्यान से इन वस्त्रों को देखा और उसे महसूस हुआ कि ये वस्त्र और कलाकृतियां किसी पुराने समय की कहानियां बयां कर रही थीं। एलेक्स ने देखा कि एक कोने में एक प्राचीन स्क्रॉल रखा हुआ था। उसने उस स्क्रॉल को उठाया और ध्यान से पढ़ा। स्क्रॉल में कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन एलेक्स ने उसे समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि इस स्क्रॉल में ही उसके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। एलेक्स ने ध्यान से स्क्रॉल को पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। उसने देखा कि स्क्रॉल में कुछ गुप्त संदेश छुपे हुए थे। उसने धीरे धीरे उन संदेशों को समझा और उसे महसूस हुआ कि ये संदेश किसी पुराने समय के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये फुसफुसाहटें क्या कह रही थीं। एलेक्स ने देखा कि स्क्रॉल में एक प्राचीन नक्शा भी था। इस नक्शे में कुछ गुप्त स्थानों का उल्लेख था। उसने ध्यान से नक्शे को देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि इस नक्शे में ही उसके अगले कदम के संकेत छुपे हुए हैं। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और अपने अगले कदम की योजना बनाई। एलेक्स ने मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए और मंदिर से बाहर निकला। उसे अब समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने अपने अगले कदम की योजना बनाई और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। एलेक्स ने जंगल में कदम रखा और नक्शे को ध्यान से देखा। उसे अब समझ में आ गया था कि उसे कहाँ जाना है। उसने अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसे अब समझ में आ गया था कि ये फुसफुसाहटें उसे किस दिशा में ले जाना चाहती थीं। एलेक्स ने देखा कि नक्शे में दिखाए गए स्थान पर एक गुप्त खजाना छुपा हुआ था। उसने उस खजाने को देखा और उसे महसूस हुआ कि यह खजाना बहुत ही मूल्यवान और अद्भुत था। उसने ध्यान से खजाने को देखा और उसे समझ में आ गया कि यह खजाना ही उसके सवालों के जवाब है। एलेक्स ने खजाने को उठाया और उसे अपने साथ ले लिया। उसे अब समझ में आ गया था कि यह खजाना ही उसके मिशन का अंतिम लक्ष्य था। उसने अपने कदम वापस मंदिर की ओर बढ़ाए और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसे अब समझ में आ गया था कि ये फुसफुसाहटें उसे किस दिशा में ले जाना चाहती थीं। एलेक्स ने जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए और जंगल से बाहर निकला। उसे अब समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने अपने अगले कदम की योजना बनाई और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। एलेक्स ने क्षितिज की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। उसे अब समझ में आ गया था कि ये फुसफुसाहटें उसे किस दिशा में ले जाना चाहती थीं। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने अगले मिशन की योजना बनाने लगा। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। एलेक्स ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो रही थीं। एलेक्स ने एक मशाल जलाई। मशाल की रोशनी से मंदिर की दीवारें चमक उठीं और उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उसे दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखे, सूरज और चांद के। ये निशान बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे कि किसी प्राचीन सभ्यता ने इन्हें बनाया हो। वो एक पहेली की तरह लग रहे थे। एलेक्स ने सोचा कि शायद ये निशान किसी रहस्य को छुपा रहे हैं, जिसे सुलझाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
क्या यही इस द्वीप का राज होगा? एलेक्स ने खुद से सवाल किया। उसे यकीन था कि इन निशानों में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। एलेक्स को इसे सुलझाना था। उसने अपने दिमाग में उन निशानों को जोड़ने की कोशिश की। उसे लगा कि ये निशान किसी तरह से जुड़े हुए हैं और एक बड़ी पहेली का हिस्सा है। उसने निशानों को ध्यान से देखा। हर निशान का एक अलग मतलब हो सकता था। एलेक्स ने सोचा कि शायद सूरज और चांद के निशान दिन और रात के चक्र को दर्शाते हैं। उसने निशानों को जोड़ने की कोशिश की। एलेक्स ने देखा कि कुछ निशान एक दूसरे से मेल खाते हैं। उसने धीरे धीरे उन निशानों को सही क्रम में लगाने की कोशिश की। अचानक उसे एक सुराग मिला। उसने देखा कि सूरज और चांद के निशान एक विशेष पैटर्न में बने हुए हैं। एलेक्स ने उस पैटर्न को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने सही पैटर्न को पहचाना, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। एलेक्स ने दरवाजे के पीछे की ओर देखा और उसे एक नई सुरंग दिखाई दी। एलेक्स ने बिना समय गवाए उस सुरंग में प्रवेश किया। उसे यकीन था कि इस सुरंग के अंत में उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन एलेक्स की मशाल की रोशनी से रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग के अंत में एलेक्स को कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली। ये वस्तुएं बहुत ही कीमती और रहस्यमयी लग रही थीं। एलेक्स ने उन्हें ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। उसे यकीन हो गया कि उसने द्वीप के रहस्य को सुलझा लिया है। एलेक्स ने उन वस्तुओं को उठाया और वापस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर से बाहर निकलते समय एलेक्स के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने एक बड़ी पहेली को सुलझा लिया था और अब वह अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार था। मैंने एक निशान को छुआ और जमीन हिल गई। उसके पीछे एक पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। वो फंस गया। फुसफुसाहट जोर से होने लगी। उनका क्या मतलब था? मैं डर गया था, लेकिन मुझे बहादुर बनना था। मुझे यहां से निकलना था। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उसकी तरफ बढ़ा। रोशनी तेज होती गई। वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। बीच में एक चौकी, उसके ऊपर एक सुनहरा सूरज। क्या यही जवाब होगा? मैंने सूरज की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, फुसफुसाहट बंद हो गई। जमीन का हिलना भी रुक गया। पत्थर का दरवाजा खुल गया। एलेक्स ने पहेली सुलझा ली थी। वो मंदिर से बच निकला। वो दौड़कर अपने जहाज पर वापस गया। एलेक्स फुसफुसाते आवाजों वाले द्वीप से दूर चला गया। वो उसके सारे राज नहीं जानता था, लेकिन उसे एक बात पता थी, यह द्वीप सच में था और उसके रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद तुम उन्हें सुलझा सको,